नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक है। दोस्तों, आज कहानी है महर्षि अत्रि का आश्रम भाग 2। देवी अनुसुईया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयंगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगम ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनुसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूँ। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनुसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें यह दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। यह सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गईं और उन्हें माता अनुसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनुसुईया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योत्नायुक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या कांड समाप्त। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।